जब कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं और उसे बताऊं कि भारत का अर्थ किसी दुष्यंत के बेटे भरत से नहीं है, बल्कि भारत का अर्थ तो उन खेतों में दायर है जहाँ अन्न उगता है और सेंध लगती है। मैं मोहन गांधी किसी कक्षा या वर्ग का नहीं, समूचे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर पधारे अतिथिगणों का अमिट सम्मान करता हूँ और मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरुजनों को नमन करते हुए इस देश के विकास का अपने कंधों पर वहन करने वाले उत्साहित और उत्तेजित युवाओं को मेरा नमस्कार। यदि देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को समझना है तो मैं कहूँगा देशभक्ति मानवीय शरीर की बात है और उसमें बहने वाला राष्ट्र प्रेम है जिसके बिना राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। इस देश का एक बाजू है किसान तो दूसरा बाजू है इसका मजदूर। इस देश का एक पैर है युवा शक्ति तो दूसरा पैर है इसका अनुभव। राष्ट्र की सोच और विचारधारा बनाती है उसका मस्तिष्क तो राष्ट्र का दिल बनता है उसकी प्राकृतिक संपदा से। मैं कहता हूँ कि राष्ट्र किसी राजनीतिक पार्टियां और उसकी नीतियों से नहीं बनता है, राष्ट्र बनता है तो केवल अपनी जनता से, अपनी सोच से, अपनी बेहतरीन विचारधारा से, देशभक्ति से। और देशभक्ति वो नहीं है जो कुछ लोग समझते हैं, बल्कि देशभक्ति तो वहाँ पे भी है जब एक किसान अपनी खेत में फसल का बीज बोता है, जब एक मजदूर, जब एक कूली अपने सर पर भार ढोता है, जब एक मजदूर महिला किसी इमारत के निर्माण में ईंटें सजाती है और सफाई कर्मियों की टोली हंसकर कचरा उठाती है, जब एक जमादार हमारे घर की सफाई करता है, वह होती है देशभक्ति। और जब इस देश का युवा हमारी संस्कृति को मानने की नहीं, स्वामी विवेकानंद की तरह जानने की जिज्ञासा रखता है, तब पैदा होती है देशभक्ति और ईमानदारी से किया गया कार्य बनता है देश प्रेम। देशभक्ति का दूसरा पहलू है देशद्रोह, और देशद्रोह केवल वहाँ तक सीमित नहीं है जहाँ तक हमें मीडिया कर्मी बताते हैं, बल्कि देशद्रोह तो वहाँ पे भी है जब एक सरकारी अधिकारी अपने चौकीदार के सलाम का इस्तेमाल नहीं करता, जब एक सरकारी अधिकारी अपने चौकीदार के सलाम का इस्तेमाल नहीं करता, जब हमारा ही चुना हुआ कोई प्रतिनिधि संसद की कार्यकारी को भंग करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तब आगाज होती है देशभक्ति। खिसकती हुई नजर आती है देशभक्ति, खिसकती हुई नजर आती है देशभक्ति जब इस देश की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कानून बनाने में 70 साल लग जाते हैं, तब खिलती हुई नजर आती है यह देशभक्ति। एक और जहाँ हमारे देश में, एक और जहाँ हमारे देश में एटीएम मशीनों की रक्षा करने के लिए वातानुकूलन यंत्र लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति अपने छत पर पंखे के लिए तरसता है, तब रोती है देशभक्ति। और जब इस देश का बुद्धिजीवी अंग्रेजी बोलने में अभिमान महसूस करता है और हिंदी बोलने में लज्जित होता है, क्या हमारे देश ने हमें यही सिखाया? नहीं। और इस देश में हिंदू पैदा होता है, इस देश में मुसलमान पैदा होता है, लेकिन बदकिस्मती है इस देश की, कभी अब इंसान पैदा होने कम हो गए, अब इंसान पैदा कम हो गए। ना इस देश में हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, इस देश में केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, इस देश में केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, इस देश में केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, इस देश में केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। और मैं कहता हूँ कि हमारे देश का विकास तब होगा जब एक पिता अपने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर भ्रष्टाचार के बीज बोना बंद कर देगा, तब होगा इस देश का विचार। और जब हम जातिवाद, आरक्षणवाद को छोड़कर सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, तब होगा। और हमारी तमाम बीमारियों को खत्म करने के लिए सरकारी पंचवर्षीय योजना जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण और एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन जैसे आयुर्वेदिक उपचार की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मैं अपनी वाणी पे गौरवान्वित होता हूँ कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जन्म लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस देश की 80% आबादी हिंदू होने के बावजूद यहाँ एक सिख धर्म का प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रपति के हाथों शपथ लेता है। इससे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण आपको विश्व भर में नहीं मिलेगा, चाहे कहीं जाना। और अंत में दुष्यंत कुमार
कुमार जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपने भाषण को समाप्त करूंगा। अरे मैं सजदे में आया था, जिस्म सारा दर्द से गहरा रहा होगा, जिस्म सारा दर्द से गहरा रहा होगा। अरे मैं सजदे में था, तुम्हें कहीं धोखा हुआ होगा। अरे मैं सजदे में था, तुम्हें कहीं धोखा हुआ होगा। यहाँ आते आते सूख जाती है सारी नदियाँ, मुझे पता है पानी कहाँ ठहरा होगा, पानी कहाँ ठहरा होगा। अंत में मेरा देश अमन पसंद है, इसमें दंगा रहने दो। मेरा देश अमन पसंद है, इसमें दंगा रहने दो। मत बांटो इसे केसरिया और हरे में, इसे सिख और सिख तिरंगा बने रहने दो।